नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। लोजपा में टूट हुई तो कांग्रेस घबराई हुई है। जी हाँ, क्योंकि लोजपा में जिस तरह से टूट हुई उसके बाद एक जेडीयू नेता का दावा भी हुआ कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। दरअसल एमएलसी संजय सिंह जब दिल्ली से लौटे तो उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। यानी जेडीयू लोजपा में टूट की जिम्मेवार बताई जा रही जेडीयू अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में सेंध लगाने की फिराक में है। हालांकि जेडीयू की तरफ से सीधे सीधे नीतीश कुमार ने भी इनकार कर दिया और कहा कि एलजेपी के टूट में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है, ये एलजेपी का आंतरिक मामला है। लेकिन अब कांग्रेस को भारी पड़ता दिख रहा है लोजपा में टूट जो हुई है। बिहार में 19 विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस पर सीधी सीधी नजरें जेडीयू की टिकी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों बयान भी आया था कहीं ना कहीं जेडीयू नेता का, तो ये साफ हो गया था कि कांग्रेस को तोड़ने के फिराक में जेडीयू लगी हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी लगी हुई है। जिस तरह से बिहार के चुनाव में नीतीश का रसूख कुछ कम हो गया था, अब उस रसूख को दूसरे रास्ते से बढ़ाने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, ये बात तो साफ दिख रही है। तो अब हालांकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के भक्त चरण दास, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस के तमाम विधायक उनके साथ खड़े हैं। हालांकि आपको ये भी बताएं कि कांग्रेस के विधायकों की परेड कराई गई थी भक्त चरण दास के समक्ष। भक्त चरण दास पटना में थे और पटना में वो लगातार नज़र बनाए हुए, पटना में फिलहाल वो बिहार में डेरा उन्होंने डाल रखा है और वो नज़र बनाकर उन्होंने रखा हुआ है कि कांग्रेस के विधायक कहीं इधर उधर ना हो, यानी कांग्रेस के अंदर डर है। और खबरें हमने आपको बताई भी थी कि कांग्रेस के विधायक दिल्ली जाने वाले हैं और सोनिया गांधी के समक्ष भी विधायकों की परेड होने वाली है। तो कांग्रेस के अंदर डर समाया हुआ है कि बिहार में जो उनके 19 विधायक हैं कहीं बिदक न जाए, टूट न जाए, पार्टी में टूट न हो जाए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस जो है टूट को रोकने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही है। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने जो जिस तरह से इस टूट के बाद अब जो क्या कुछ हो रहा है, क्या गतिविधियां हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। तो बताएं कि कांग्रेस में बिहार में पद देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल नहीं रखा गया था, लेकिन अब इसको पार्टी जिसको हार का कारण मानती थी, अब पार्टी इस मामले में सक्रियता पार्टी ने शुरुआत की है। अब राजनीति तेज है दिल्ली से और पार्टी के कुछ नेता जो हैं प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो कुर्सी बचाने के लिए कोई कुर्सी बचाने के लिए सरकारी बंगले में हवन करा रहे हैं। आपको हम ये बताएं कि जिस तरह से बिहार कांग्रेस के अंदर जो सोशल इंजीनियरिंग यानी जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया था, अब उसकी कहीं ना कहीं मजबूती के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। हम आपको बताएं कि बोलने में जो तार्किक और दमदार नेता की तलाश बिहार कांग्रेस में अध्यक्ष पद की रेस में जो है अब सामने आ गए हैं। जो मदन मोहन झा के अध्यक्ष पद की कुर्सी खतरे में है, ये भी बताया जा रहा है। और अब जो है कई सारे नाम इस रेस में दौड़ रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएं कि प्रेमचंद मिश्रा का नाम सबसे आगे है, अनिल शर्मा है, श्याम सुंदर सिंह धीरज, अखिलेश सिंह, कौकब कादरी और राजेश राम, ये तमाम नाम जो है तैर रहे हैं कि बिहार में अब जो है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो है दमदार नेता को बैठाया जाए। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर टूट फूट की जो चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब किसी और नेता की ताजपोशी तय मानी जा रही है अध्यक्ष पद के तौर पर। हम आपको बताएं कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के नेताओं पर नज़र भी है। अभी प्रदेश कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्षों में राजपूत, भूमिहार, चमार और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व है। इन 4 जातियों का प्रतिनिधित्व है। बताया ये जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जातियों की हकमारी अध्यक्ष को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी देने में हुई है। बिहार में इन तीनों की पकड़ सबसे ज़्यादा है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू में भी इन जातियों को इग्नोर करने का खतरा मोल नहीं लेती। तो अब इस बार बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के नेताओं की तरफ उसका ध्यान है और अब अंदर जो पार्टी के अंदर जातीय समीकरणों की सेटिंग है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो जातीय गणित है उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो अति पिछड़ी जाति से अगर बात करें तो कई नेताओं की बल्ले बल्ले हो सकती है। मदन मोहन झा का हटना तय है। हम आपको बता रहे हैं 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन महज 19 सीटें ही जीत सकी। बिहार कांग्रेस में 29 सीट से 19 पर आ गई। महागठबंधन में जिम्मेवार माना गया कि कांग्रेस को ही, कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं वजह इसके पीछे सीधे सीधे कांग्रेस है।
तो कांग्रेस के अंदर भी तोड़ फोड़ मचने की जो खबरें आ रही हैं, इस बीच कांग्रेस के अंदर डर समाया हुआ है और अब कांग्रेस ने तमाम चीज़ों को बदलने की कोशिश शुरुआत कर दी है। जो कांग्रेस के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो लगातार कैंप कर रहे हैं बिहार के अंदर और अब चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो समीकरण बिगड़े हुए थे चुनाव के वक्त, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।